श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए दादा भगवान के वचन में से ये वचन है 32वां वचन। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सात्विक भक्ति करते हैं, और जो पितरों को पूजते वे राजस भक्ति होती है, तथा जो राक्षसों को भूत प्रेतों को पूजते वो तामसी भक्ति होती है। परंतु जो मुझ ब्रह्म को मुझ आत्मा में तत्व सहित समझता है वह जोत से जोत में समा जाता है, वह फिर कभी आवागमन में चक्र में नहीं पड़ता। ये बता रहे भगवान कि जो भक्ति की जाती है कि जो देवताओं को पूजते हैं उनकी सात्विक भक्ति रहती है। जैसे देवता को पूजा करते हैं जो लोग देवी देवताओं की, तो उनकी भक्ति दादा भगवान के वचन में है 32वां वचन कि जो देवी देवताओं की, जिनका मन देवी देवताओं में गणेश जी, शंकर जी, कोई दुर्गा जी, काली जी, जिसमें जिनका मन रहता है, तो ये बता रहे उनकी भक्ति जो है सात्विक होती है। सात्विक माने संसार वाले सात्विक बताते हैं, लेकिन हमारे गुरु कहते हैं सात्विक माने सत्य माने है परमात्मा। अब उसको नहीं जानते हो, ये बनाई पत्थर की मूर्तियों में अपने मन को रमाए हुए, जिनकी पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है उसमें मन रमाए हो, ऐसे मान लिया है। लेकिन फिर भी भगवान करुणा का सागर है। वो कहता है कि तुम हमारा नाम लेकर के वहां भी अगर थोड़ी देर को बैठते हो, थोड़ा सा उसमें कुछ त्याग करते हो, तब भी हम तुम्हारा त्याग को बेकार नहीं करते हैं। भगवान की आदत यही है कि तुम 2 पैसे दोगे वो 10 लाख देगा। परमात्मा की ऐसी नीति निरंजन की देव की है कि वो कर्तापन से छुपा रहता है, अपने को नहीं करता बनाता है। तुम अगर थोड़ा सा भी भगवान की ओर चलते हो, कोई सहारा लेकर के भी, तब भी भगवान उसके वहां भंडारे लगाता है, शांति के, खाने के, पीने के, संसार के सुख के, सुविधाओं के। भगवान क्या है सब उसको रखता है। तो वही ये बता रहे कि वो सात्विक विचार है आ जाता है मन में। जब भगवान के ये भी सात्विक विचार कब आता, जब हमारे पूर्व जन्म में ऐसा जुड़ाव होता परमात्मा के, हमारी तरफ कर्म जुड़ा होता, उसके कारण ही हमारे अंदर सात्विक विचार आता है। तो इसी के कारण, और जो पितरों को पूछते हैं वो राशि भक्ति करते हैं। हमारे वहाँ रिवाज है ऐसी कि यहाँ पर यहाँ पर जो पिंडदान किया गया था, वहाँ पर हमारे ससुर ऐसे करते थे, उनकी पूजा करते थे। यहाँ इनका स्थापना होती, यहाँ पर ये कार्य होता, तो वो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, कहीं हमारे ससुर ऐसे करते थे, मेरे परिवार में ऐसे होता था कि दुर्गा की जो है कलश रखा जाए, इनके शंकर जी को जल चढ़ाया जाए या पूजा किया जाए, या भगवान का जो है शंकर जी का श्रृंगार किया जाए। तो ये सब मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि लेकिन वो कैसे निमित्त नाम उन्हीं का डाला है पितरों का। तो वही भगवान बता रहे हैं कि वो होती राजसी भक्ति दादा भगवान। ता जो राक्षसों व भूतों प्रेतों को पूजते हैं वो तामसी भक्ति होती है। जो लोग राक्षसों को पूजते हैं, जैसे अपने मन में विचार आता है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए, कोई भी पूजा कर ले, तो उसके कारण बताया वो तामसी होती है। परंतु जो मुझ ब्रह्म आत्मा को तत्व सही समझता है वो ज्योत से ज्योत में समा जाता। जैसे भगवान ने 9वें अध्याय में बता दिया गीता में कि जो लोग जौन होते हैं भगवान में, जो हमारे में ये परमात्मा में रमा देते अपने को, मेरे भक्तों का पूर्व जन्म नहीं होता। कहा जो लोग इस प्रकृति में बैठे हुए हैं उनको उसी में रमे रहते, लेकिन जब भगवान की तरफ जो जुड़ जाते हैं उनका पूर्व जन्म नहीं होता। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान है कालातीत। भगवान कहते हैं मैं कालातीत हूँ, सुगम। भगवान सब कुछ कहते हैं, तुम कैसे भी मेरी उपासना करते हो, देव पितर भूत। उपासना करते समय स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं। मनुष्य की विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त कराने में विभिन्न स्तरों की शक्तियां कार्य करती हैं। उदाहरण के रूप में शिक्षा के क्षेत्र को लीजिए, इसमें प्रारंभिक, माध्यमिक, स्नातक और जो भी स्तर की होती है वही कई स्तर के शिक्षक होते हैं। जैसे बताया कि अगर हम कोई पूजा पाठ भी अगर करते हैं तो कोई न कोई हमको बताता है कि ऐसे कार्य करो, इसमें बड़ा फायदा है, जाओ बजरंग बली के यहाँ कुछ प्रसाद चढ़ाया, बजरंग बली तुमको पहलवानी देंगे, शक्ति देंगे, या दुर्गा जी की पूजा करो, तुम्हारे अंदर धन, लक्ष्मी जी की पूजा करो तो रुपया पैसा आएगा, दुर्गा की पूजा करोगे तो भूत प्रेत नहीं है। जो जैसे भी कोई शिक्षक मिल जाता है, इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी नीचे से ऊपर तक कई स्तर होते हैं। भगवान की शक्ति को कल्याण मनुष्य का उपलब्ध होता है, कहते हैं, और भगवान की शक्ति द्वारा जो कल्याण
मनुष्य को उपलब्ध होता है उसमें विभिन्न स्तरों की शक्तियां उपयोग आती हैं। कहते जब अगर भगवान की तरफ भी अगर कोई रमता है, लगता है, तो उसमें भगवान की विभिन्न शक्तियां, पर हमारे किए हुए कार्य हमको जो है पहले जन्म के भी किए हुए हैं, आज के भी, जैसे मैंने जो भी दुआ ली, जैसे कर्ण को बताया नहीं महाभारत में कि कर्ण को अगर उसको इतना शक्तिशाली था, लेकिन साथ में उसको कितनी बददुआ लगी थी कि गाय उसके हाथ से, गाय का बछड़ा मर गया था, तो गाय वहां भी जो है चिल्ला रही थी, तो वो संत की जिसने गाय रखी हुई थी उन्होंने श्राप दे दिया कि आज तुम बढ़िया रथ पे खड़े होकर के ये बाढ़ चला रहे हो, गाय बच्चे को मार दिया, वो तड़प रही है, और तुमको दोनों तुम भी कोई दिन यही रथ के नीचे वही रथ से तुम गिराए जाओगे। है कितना परशुराम के वहां देखो गुरु को अपनी शिक्षा के कारण उनको कीड़ा ने काट लिया, उन्होंने कहा इतने धीरे तो ब्राह्मण में होता नहीं है, तुमने झूठ बोल कर सच्चा ग्रहण किए, तुमको जब समय आएगा तो वो तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो इसीलिए बता रहे कि हमारे अच्छे कार्य में या बुरे कार्य में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें बहुत प्रकार के आशीर्वाद और श्राप छिपा रहता है, हमको पता नहीं रहता है। श्राप हमको बर्दाश्त नहीं होते, हम कहते ऐसा क्यों कर दिया भगवान, क्या तुमको हम ही मिले थे, हमारे अलावा दूसरा कोई मिला ही नहीं था। और जब हमको आशीर्वाद मिलता तो कहते बढ़िया हमने काम किया, आज हमको भगवान की ये कृपा मिली है, भगवान की आज जो है इतनी महिमा हुई है। तो इसलिए समझा रहे भगवान की तरह तरह विभिन्न स्तरों की शक्तियां उपयोग में आती हैं। साधारण तौर पर पितरों में तात्पर्य पूर्वजों का होता है। अब पूर्वजों की शक्ति से हम केवल उसके भीतर ध्यान तक सीमित मानते हैं। कहते हैं पूर्वजों की शक्ति जो होती है खाली हम जानते हैं कि पूर्वज जब हमारे घर में आए थे वही हमारे सर्वस्व, लेकिन हमको गुरु बताता है कि जो पूर्वज को तुम आज अपने दादा दादी चाचा पितर जो कहते हो वो पहले भी किसी और के बन चुके हैं, उनके नहीं रहे तो तुम्हारे कैसे रहेंगे। जो वस्तु हम पाते हैं खुशी मनाते हैं हमारे पास है, लेकिन वो कितने के बाद पहले जा चुकी, फिर बाद में कितने के पास रह चुकी, किसके पास लौट के आ चुकी और किससे निकल के जा चुकी, इसका अंतर हमको गुरु बताता समझाता। इसीलिए बताया कि संसार के सुख जितने हैं वो सब क्षणिक हैं। कैसे, क्योंकि हमेशा रहने वाले नहीं है। कोई भी चीज अगर मिली हुई है संसार में, उससे जब तक नहीं रहती तब तक हम कहते हैं मैं मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब मिल जाती तो उसी से उबने और परेशान होने लगते हैं, तो उसमें कहाँ सुख है, हमेशा क्या रहेगा उसमें सुख। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि साधारण तौर पर पितरों के तात्पर्य पूर्वजों से होता है। अब पूर्वजों की शक्ति को हम केवल उनके शरीर धारण तक की सीमित मानते हैं, ये नहीं जानते हैं कि शरीर को बंधे रहते कि हमारे परिवार में ऐसे होता था यहाँ पर, लेकिन वो गुरु हमको बताता, अगर हम उनकी माने तो बताते वो पूर्वज पहले भी कहाँ कहाँ जा चुके, वो आज नहीं, आज तुम्हारा शरीर से जो संबंध बना उसके पहले भी कहाँ कहाँ से उनका संबंध बन चुका है, तुम उसी को पकड़े बैठे हो, और जो इसको पकड़ के बैठा रहता है वो इस बात को, राज को नहीं जान पाता। तो इसलिए समझा रहे, कहा कि जीवात्मा का महत्व शरीर से अधिक शक्तिशाली समझा जाए तो वो समझना कठिन नहीं है। शरीर त्याग के बाद भी हमारे पूर्वज हमारे हित में उपास उतना ही उससे अधिक रत रहते हैं। देखो जो बांधे रहते हैं जीवात्मा को कि हमारे परिवार वाले हैं, तो वो उसी में कहते वो भी उसी में बंधे रहते हैं, क्योंकि उनकी सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। जब तक शरीर पिंड में रहती है जीवात्मा तब तक सीमित रहती है, पिंड को छोड़ते ही असीमित हो जाती है, तो वो ऐसे कार्य करते हैं। इस तौर पर भी उनको बांधे रहते हैं, इनमें फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, और उनके जो पति पसंद का होगा वो पूजा पाठ करेंगे जिससे वो प्रसन्न रहे, हमको आशीर्वाद देते रहे। तो इसके कारण जिसका शरीर धारण के समय रहते थे, भूतों से तात्पर्य भौतिक शक्तियों से है, किंतु पहुंच केवल हमारे भौतिक स्तर तक की है। इस प्रकार भगवान ये उपाय बता रहे हैं कि तरह तरह के स्तर होते हैं। भगवान बता रहे हैं कि ये जो शक्तियां हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं होती हैं, जैसे सेवा से ही भगवान को पाया जाता है, सेवा से ही इंसान अपना जो आना जाना सिद्ध कर सकता है, लेकिन उसका विचार इतना नहीं रहता। जैसे राम के घर में, दशरथ के घर में राम आए थे तो उन्होंने खाली राम को राम बेटा माना, बेटे तक सीमित रहे, लेकिन उन्हीं के घर में भरत थे, लक्ष्मण थे, उन्होंने स्वयं भगवान को माना, तो उसके कारण वो भक्ति में रत रहते थे। वो मोह ममता के कारण कितने साल तक भटकते रहे, 14 साल तक बार बार इसी दे मान, लेकिन वो तब देखो तुरंत देर में ही मिलके भगवान में एक हो गए, वो कहीं नहीं लौटे। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम्हारी शक्ति इतनी नहीं, इतनी शक्ति तुम बनाते हो, सिर्फ देह तक समझ रखते हो,
लेकिन देह से उपराम होकर के देखो, तुम्हारी भी शक्ति अनन्य है, और जो जिनके तुम शरण में बैठना चाहते हो पितरों के, वो भी अनन्य है। पता नहीं कब से चल रहे हैं, कब तक ये रहेंगे कुछ नहीं पता है। इनका कोई पकड़ नहीं है, इनको भी कोई पकड़ नहीं सकता, कोई इसको समझ नहीं सकता। ये तो गुरु ही हमारा मार्मिक बात को बताता है कि जो आत्मा पहले भी थी, आज भी है और सदा रहने वाली। ना कोई कहीं जाता है, ना कहीं कोई आता है। ये शरीर जो परिवर्तन होता, अगर हमारा कर्म जुड़ा हुआ है, शरीर में पड़ा हुआ है, तो हमको आना जाना पड़ता है। नहीं तो जैसे भगवान ने बताया कि मेरे भक्त जो होते हैं वो मुझ में ही ज्योति से ज्योति समा जाती है, फिर वो कभी आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते। इतना भगवान रोज समझा रहा कि हमें पाना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मन यहाँ संसार में आकर के फंस जाता। कहेंगे क्या करे, करना तो पड़ता ही। हाँ करो, करते रहो, चाहे देह से करते पने को छोड़ दो। रोज गुरु बता रहा, हमको समझा रहा है कि कर्तापन, अगर तुम्हें कर्तापन छोड़ दो, करते रहो। कर्तापन छोड़ दिया, करने वाला भगवान है, तो तुम्हारे कोई कर्म तुम्हारे बंधन नहीं बनेंगे। अब ये बता रहे 33वां, मरने के लिए नदी में कूदना तो सबको आता है, अब पहाड़ पे चढ़ना, ऊंचे पहाड़ से ऊंचे, नीचे रास्ते पर कोई न कोई ही चढ़ता है। ये बता रहे भगवान कि जिंदगी में मरना तो बहुत ही आसान है। कभी कभी कोई जो है जहर खा के मर सकता है, कभी इंसान कोई फांसी लगा के मर सकता है, नदी में कूद के मर सकता है, लेकिन ये जिंदगी में चढ़ना, जिंदगी में कठिन बहुत है। इसमें तरह तरह के चढ़ाव आते हैं, चढ़ाव उतराव आते हैं, इनमें बड़ा मुश्किल होता है। तो यही समझा रहे हैं कि पहाड़ पे चढ़ना बहुत है। पहाड़ क्या माने, जो हमको गुरु ने जो समस्याएं भी दी हैं, ये समस्याएं ही हमको पहाड़ के समान है। इनको लांघना, इन पर चढ़ना हमको बहुत ही कठिन पड़ता है। एक एक समस्या हमको बांधे रहती है, कैसे होगी कैसे होगी। लेकिन विचार करके देखो, दादा भगवान बताते हैं कि विचार करके देखो कितनी समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में आई, वो भी नहीं रही, तो ये भी क्या रहने वाली है। समस्या आई है जाने के लिए। कहते दुख आए चाहे सुख, दोनों का नहीं ठिकाना, दोनों को एक दिन जाना। यहाँ कोई नहीं रहने वाला है। जो इस बात को समझ लेता है तो वो घबराता नहीं है। तो इसलिए बताया पहाड़ पे चढ़ना, वो तुम पहाड़ पे चढ़ो, माने परेशानियों में भी उन्नति करो, अपने भगवान की शरण में रहो। सबसे बड़ी उन्नति क्या है, भगवान पर जो है विश्वास करके रहो, भगवान की शरणागति में रहो, अपने आप भी रहो और सबको भी इसी में कहो। स्थितियां परिस्थितियां तो संसार में है, लेकिन मुझ आत्मा में कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है, वो तो एक समान ही रहती है। तो वही बता रहे भगवान, जिसके ऐसे लक्ष्य होते हैं, जैसे जिसका इसका विचार होता है, तो उनकी ऊंचाई कोई रोक नहीं सकता। इसी पे तो गुरु बताते हैं कि भक्ति करे पाताल में तो प्रकट हो आकाश, और छिपाए न छिप सके कभी भी भगवान का दास। परमात्मा जो है हमेशा नजर आता है, जैसे जैसे कर्म होते वो निकल के आते जरूर हैं, लेकिन हम अपना धीरज खो देते, कैसे होगा क्या होगा। लेकिन बिना परिस्थितियों में जाए कोई जो है उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। हो एक बार भजन कर ले, ये चोला मानुष तन हरिवार नहीं मिलता, जो टूट गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। अरे भक्त अभी पगले तू नाम भजन कर ले, है भक्त अरे पगले तू नाम भजन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। वरदान गवा देना
ये जीवन की घड़ियां अनमोल रतन है ये, जो श्वासों की लड़ियां जिभ्यान चले मुख से, तू नाम रटन कर ले। जिभ्यान चले मुख से, तू नाम रटन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84। हरि का सुमिरन कर ले, कानों से अरे नर तू सुन संतों की वाणी। हृदय को ठहरा कर बन जा पूर्ण ज्ञानी। 2 दिन की जिंदगी है, कुछ नेक काम कर ले। 2 दिन की जिंदगी है, कुछ नेक काम कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84। हरि का सुमिरन कर ले, मस्तों की टोली में तू नाम लिखा अपना। फिर साफ नजर आए, दुनिया है एक सपना। अब गुरु चरणों में तू जीवन को सफल कर ले। अब गुरु चरणों में तू जीवन को सफल कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84। हरि का सुमिरन कर ले, प्रभु का सुमिरन कर ले। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन